हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ साथियों, विश्वास करके तो देखो। विश्वास के ऊपर ही ये दुनिया टिकी हुई है। आप जब गंगा के अंदर डुबकी लगाने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से मेरे सभी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, मैं सभी पापों से उबर जाऊंगा, सभी पाप मेरे समाप्त हो जाएंगे। तो उस समय क्या आप गंगा मैया के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं? साथियों, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। तो सब आपके विश्वास के ऊपर ही होता है। ये सब कुछ आपके विश्वास के ऊपर निर्भर है। आप एक बार विश्वास करके तो देखो ईश्वर के ऊपर, वो आपके सब पापों को समाप्त करेगा, आपके सब पापों को हर लेगा। जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो हम उसे कहाँ लेके जाते हैं? हम उसको बड़े से बड़े अस्पताल के अंदर लेके जाना चाहते हैं ताकि उसका इलाज बहुत तेज़ी के साथ बहुत अच्छा इलाज हो जाए। और डॉक्टर जब उस व्यक्ति का इलाज करता है, बहुत अच्छा इलाज करता है, सब सुविधाएं देता है, परंतु उसके पश्चात भी मरीज जो है वो स्वस्थ नहीं हो पाता। तो अंत में डॉक्टर भी यही कहता है कि मैं जितना कर सकता था वो मैंने कर दिया, अब इसका जो भी जीवन है वो सब ईश्वर के हवाले है, ईश्वर से प्रार्थना करो, वो इसको ठीक कर सकेगा। यानी कि वहां पर जो डॉक्टर कर सकता था उसने सब कुछ कर लिया, परंतु अंत में वो भी ईश्वर के ऊपर ही विश्वास करता है कि ईश्वर ही अब इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि वो मरीज जो है उसका जो स्वास्थ्य है वो डॉक्टर्स के बाहर हो गया है, डॉक्टर उसको नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से स्वस्थ। तो साथियों, वो भी अंत में आपसे यही कहता है कि अब ईश्वर से प्रार्थना करो ताकि आपका मरीज जो है वो स्वस्थ हो सके। तो साथियों, जब सब साथ छोड़ देते हैं, आपके भाई बंद, आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता भी, पति भी, पत्नी भी, आपके पड़ोसी भी, सब जब कोई साथ छोड़ देते हैं तो उस समय आप देखते हैं कि आपको लगता है कि अब तो ईश्वर ही मेरा सहारा है। तो उस समय आप ईश्वर को याद करते हैं। बस यहीं पर समस्या शुरू होती है साथियों, कि आप कब ईश्वर को याद करते हैं? जब आप किसी दुख के अंदर फंस जाते हैं, यानी कि आप दुख में ईश्वर को स्मरण करते हैं। सुख के समय तो आपने याद नहीं किया ईश्वर को। एक बहुत अच्छा दोहा भी है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि अगर जब सुख है, आपके पास सब सुविधाएं हैं, उस समय तो आप उसको याद नहीं करते, पर जैसे ही कभी दुख आ जाता है तो आप उसको याद करना शुरू कर देते हैं। यदि आपने उसको सुख के समय भी याद किया होता तो आपको दुख होने ही नहीं थे। तो साथियों, जब आप सुखी हैं उस समय भी ईश्वर का ध्यान करें, उस समय भी उसे याद रखें, हमेशा याद रखें, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई दुख आ ही ना पाए। तो साथियों, ये तो है ही साथ बात, परंतु उसके साथ ये भी है कि जो आप ईश्वर को याद करते हैं उसे आप कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश मत करिए। ईश्वर आपके अंदर ही है, आप उसे अपने अंदर ही याद कीजिए, आप अंदर ही ढूंढिए उसको। क्योंकि एक और बहुत अच्छा आपको मैं सुनाने जा रहा हूं दोहा, जो है कि तेरा साईं तुझ में है, ज्यूं पहुक में बांस, कस्तूरी का मृग ज्यूं फिर ढूंढे घास। जैसे कि तेरा जो ईश्वर है वो तुझ में ही है, तू उसे बाहर मत ढूंढ। जैसे कि कस्तूरी का मृग होता है, जो कस्तूरी होती है वो उसकी नाभि में होती है साथियों, और वो कहाँ ढूंढता उसको? वो वन वन में, जंगल में, हर जगह उसको ढूंढता फिरता है, क्योंकि उसको खुशबू आती है, वो खुशबू उसके अंदर ही होती है, वो नाभि के अंदर छुपी हुई उसकी खुशबू होती है। परंतु जो कस्तूरी का मृग होता है, जिसके अंदर कस्तूरी होती है, वो उसको जगह जगह ढूंढता फिरता है, परंतु वो है उसके अंदर ही। उसी प्रकार से आप भी ईश्वर को जगह जगह ढूंढ रहे हैं और हर प्रकार से उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो आपके अंदर ही है। आप उसे अपने अंदर ही ढूंढिए।
आप उसको आवाज दे करके, जोर की आवाज दे करके बुला नहीं सकते। कहीं बाहर नहीं है, बाहर से आना नहीं है उसने। तो वो जैसे कि यहां पर भी आपको एक बहुत अच्छा दोहा सुना रहा हूं, वो है कि कंकर पत्थर जोरी कै मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ईश्वर बहरा भी नहीं है, तो उसको आवाज देने की भी जरूरत नहीं है, उसे केवल अपने अंदर पाने की जरूरत है, अपने अंदर याद करने की जरूरत है, अपने अंदर ढूंढने की जरूरत है। उसी प्रकार से एक और दोहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो साथियों, जो प्रेम है उसी से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो एक बार कोशिश करके देखिए इन सब चीजों के बारे में, ना उसे बाहर ढूंढिए, ना किसी प्रकार से किसी को कष्ट पहुंचाइए। तो इस प्रकार से जब आप चलेंगे तो आपको ईश्वर जरूर अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। विश्वास करके देखिए साथियों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास से हर चीज प्राप्त की जा सकती है। तो आपने अवश्य विश्वास करना है ईश्वर के ऊपर, तभी ये आपका सबसे सच्चा साथी जो है वो सिद्ध होगा। परंतु एक चीज और ध्यान रखिए कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को भी प्राप्त नहीं होता। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को भी प्राप्त नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो साथियों, आपको मेरी बातें अच्छी लगी या ये जो आपको वीडियो आपके सामने है ये अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए, और आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाता हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।